अब दूसरा है कि व्यापारी ने इसमें क्यों भाग लिया, व्यापारी को क्या क्या मजबूरी थी। तो व्यापारी की मजबूरी ये थी कि 1929 ईस्वी में महामंदी आ गया था, 1929 ईस्वी में, क्योंकि 1914 से लेके 1918 तक तो विश्व युद्ध ही चला था। तो उसमें तो व्यापारी ने बहुत मुनाफा कमाया ना, क्योंकि उस समय क्या हुए थे, ब्रिटिश ने टैक्स दोगुना कर दिया था। जैसे देखा था कोरोना के टाइम में जो है व्यापारी अंधाधुंध मुनाफा कमाया ना, जिसके पास जो भी सामान थे वो जितना मर्जी चाहे उतने दाम में बेचा था, कि हमारे पास इतना स्टॉक है इस चीज का तो हम इतने में देंगे, क्योंकि उस समय सामान की आवाजाही कम थी। तो इसका बेनिफिट उठाया व्यापारियों ने, जिसको जितना मुनाफा कमाना था वो अपने हिसाब से कमाया। लोगों के पास मजबूरी थे तो 1 रुपए का सामान 2 रुपए में खरीदा। तो इसी तरह से व्यापारियों ने भी एक समय में ऐसा कार्य किया था। जब विश्व युद्ध चल रहे थे तो इनडायरेक्टली भारत भी उसमें शामिल थे, तो उसमें जो कमाना था तो उन्होंने कमाया था। लेकिन 1929 ईस्वी में महामंदी आ गया। अब महामंदी में भारतीय व्यापार और भारत में आयात और निर्यात पर तुरंत प्रभाव डाला, और क्योंकि अपनी बेसिक नीति आ गई तो हम अपने व्यापार को और ज्यादा नहीं फैला पाएंगे, लोग स्वदेशी से दूसरी ओर अग्रसित होंगे, तो हमें मुनाफा कम होगा, जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती जा रही थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। वो व्यापारी चाहते थे कि विदेश से जो वस्तुएं आ रही है वो लिमिट मात्रा में आए, इतना ज्यादा ना आए जिससे लोग विदेशी वस्तुएं ही खरीदते रह जाए और हमारे सामान खरीदे ही नहीं, क्योंकि विदेश की वस्तु की आयात कम होगा तो लोग हमारी भी वस्तु, स्वदेशी वस्तु भी खरीदेंगे। इसीलिए वो गांधी जी को सहयोग दे रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि आप इन चीजों को उठाओ, क्योंकि गांधी जी भी स्वदेशी अपनाने की ही बात करते थे कि विदेश की वस्तुओं का यूज कम करो और स्वदेशी अपनाओ। तो व्यापारियों को इसमें मुनाफा दिख रहा था अपना, कि लोग स्वदेशी खरीदेंगे तो हमारा मुनाफा बढ़ेगा, इसीलिए उन्होंने इसमें भागीदारी दिया।